सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधेयक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है नकल पर नकेल। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब इस पर संसद में बहस हो रही थी तो हमारे मंत्री जी ने, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, बकायदे यह बात कही थी कि यह अपनी तरह का संसद में पहला ऐसा विधेयक है, यानी कि इस तरह का विधेयक इससे पहले कभी आया नहीं है। इसे मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है नकल पर नकेल। चूंकि आप सब स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगे जाकर के सिविल सर्वेंट भी बनेंगे, आप व्यवस्था कायम रखने में अपना रोल प्ले करेंगे, तो इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। आगे के कैरियर को लेकर भी और अभी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर भी। इस विधेयक का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण। ये अनुचित साधनों का निवारण इन ब्रैकेट है विधेयक 2024। लोक परीक्षा इन ब्रैकेट अनुचित साधनों का निवारण ब्रैकेट क्लोज विधेयक 2024। मैं शीर्षक को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो संज्ञाएं होती हैं वे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मालूम होनी चाहिए। देखिए, आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां हम सामान्य तरीके की कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो कोई बहुत बड़ी गलतियां भी नहीं होती हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट बनने की जो इच्छा रख रहा है उस दृष्टि से ये गलतियां कुछ ज्यादा ही गंभीर मानी जाती हैं, जिनमें संज्ञा संबंधी गलती सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंग्लिश में इसका नाम है फ्रेंड्स पब्लिक एग्जामिनेशंस, इन ब्रैकेट है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ब्रैकेट क्लोज एक्ट 2024। राइट, पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी कि लोक परीक्षा। जब यहां लोक परीक्षा कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ? परीक्षाएं तो बहुत सी हो रही हैं, यहां इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षाएं लेती है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिए कि इसका संबंध केंद्र सरकार के कानून से है और ये केंद्र सरकार के लिए ही है। और मंत्री जी ने बाकायदे संसद में ये इंश्योर किया है कि नहीं, हम इसे राज्यों पर थोपने नहीं जा रहे हैं, और यदि राज्य चाहेंगे कि वे अपने यहां इसे लागू करें तो हम उनकी मदद करेंगे। राइट, अब आपको कुछ बातें स्पेशली जाननी होंगी, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। वो ये कि इस विधेयक के दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी, इसे आप ध्यान से बस सुन लें, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से आप सुन लें। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। यूपीएससी की परीक्षाएं, यूनियन पब्लिक सर्विस की परीक्षाएं जिसमें आप बैठ रहे हैं, एमएससी, रेलवे द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो एनटीए है उसके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, और ये जो सभी परीक्षाएं हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं जो होती हैं, केवल इन परीक्षाओं को लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके तहत जो स्कूली परीक्षाएं हैं और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वे शामिल नहीं हैं। इसको नोट कीजिएगा, इसके अंतर्गत स्कूली और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। मैंने नोट करने की बात इसलिए कही है क्योंकि जब आप इस विधेयक की समीक्षा करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये पॉइंट आए, और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए, कि इसके अंतर्गत स्कूली और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था। 12th फेल फिल्म आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर देखी होगी। उसकी शुरुआत कैसे होती है? नकल से होती है, और ये बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, नकल। बकायदे इस पर गिरोह काम करते हैं, गिरोह काम करते अच्छी अच्छी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षाएं हो, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, कॉलेज की परीक्षाएं हो, मेडिकल के एग्जाम हो। ये बहुत भयानक किस्म का एजुकेशनल कैंसर हो चुका है, तो इनके लिए भी कुछ बनाया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत की है तो आगे जाकर के ऐसा हो, क्योंकि पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, इसके बाद तो फिर कदम उठते चले जाते हैं। दोस्तों, अब इसमें व्यवस्था क्या की गई है? दो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। पहली बात कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी की गई, जिसमें नकल भी है कि आप पेपर लीक कर दें, तो उसके खिलाफ कम से कम 3 से 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, सच पूछे तो
3 से 5 साल की सजा, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी सजा जैसी लगती है। लेकिन 1 लाख रुपए जुर्माना तो कुछ भी मायने नहीं रखता। ये पता नहीं ये कब से करते आ रहे होते हैं ये लोग और कितना कमा चुके होते हैं। खैर, लेकिन अगर इसी तरह का अपराध संगठित रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है, तो उसमें 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान है। क्लियर? थोड़ी सी बातें हैं, आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसमें जो एक कमी है, एक कमी के बारे में आपको बता चुका हूं कि स्कूली और विश्वविद्यालय शिक्षाओं को इससे बाहर रखा गया है। दूसरी एक और भी कमी है, और वो ये कि देखिए, जब नकल कराई जा रही है, इसका मतलब है कि करने वाले पहले से मौजूद हैं, यानी कि डिमांड है इसकी कि नकल कराई जाए। तो डिमांड करने वाले कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट। हम स्टूडेंट को ही लेते हैं, हम उनके पेरेंट्स को इसमें शामिल नहीं करते। स्टूडेंट। तो ऐसा प्रावधान कुछ किया जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट इसमें शामिल पाए गए, जो डिमांड कर रहे हैं, जो नकल कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ सजा मिलेगी। तो यह इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इस मायने में है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको लेकर के प्री और मेंस दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और पर्याप्त मात्रा में पूछे जाते हैं, और विषय इतना संवेदनशील है आंतरिक सुरक्षा की, पूछा भी जाना चाहिए। तो घटना क्या घटी है? घटना ये घटी है कि भारत सरकार ने म्यांमार की सीमा के साथ जो दोनों ओर से मुक्त आवाजाही थी, उसे खत्म करने की घोषणा कर दी है। मुक्त आवाजाही, इंग्लिश में इसका नाम है फ्री मूवमेंट रेजिम, FMR, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था? आपने विदेश नीति के अंतर्गत पढ़ा होगा कि भारत लगातार इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। मतलब कि हम हमारे जो पूर्व के जो राष्ट्र हैं, उनके साथ हम अब सक्रिय होकर के अपनी नीतियां बनाएं, अपनी मित्रता बढ़ाएं। इसी नीति के तहत 2018 में भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आपको जानना होगा कि यह मुक्त आवाजाही किस प्रकार की थी। इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि इस सीमा के आर पार दोनों ओर के लोग बिना वीजा के, याद रखिए कि किसी भी दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए आपको उस राष्ट्र का वीजा लगता है। अपने देश से जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने देश से जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए या परमिशन चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पासपोर्ट। लेकिन दूसरा देश आपको आने देना चाहता है या नहीं, तो वो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। तो बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन एक लिमिटेड दूरी तक, और वह दूरी थी 16 किलोमीटर तक की दूरी। आप आ जा सकते हैं, और दूसरे देश में अगर आप पहुंच गए, जैसे भारत का कोई व्यक्ति म्यांमार पहुंच गया, या म्यांमार का कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर के अंदर भारत आ गया, तो वो केवल 2 सप्ताह तक ही वहां रह सकता था। ऐसा नहीं कि आप फिर वहां लगातार रहें। यह व्यवस्था की गई थी। और आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि भारत और म्यांमार की जो सीमा लगती है, वो लगभग 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी सीमा रेखाओं में से एक। तो अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यदि आप अखबारों से जुड़े होंगे तो आपको शायद यह भी स्मरण होगा कि इससे ठीक कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की थी। और घोषणा ये थी कि बकायदे हम म्यांमार से लगी हुई सीमा पर बाड़ाबंदी करेंगे, यानी कि हम तार की बाड़ बिछाएंगे। और जाहिर है कि ये काम सीमा सड़क संगठन करेगी। अब आप देखिए कि वो तार की बाड़ आप क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये मुक्त आवाजाही बंद हो सके। और अब आपने मुक्त आवाजाही को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो जब आप तार की बाड़ाबंदी बना देंगे, तब तो एक परमानेंट इंतजाम हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, है क्या कि म्यांमार में खासकर जब लोकतंत्र था, तब तो स्थिति ठीक ही ठाक रहती थी। लेकिन 2021 से सैन्य शासन हो गया, तख्ता पलट के द्वारा उन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया है। उसके बाद से लगातार वहां के जो लोग हैं और जो सरकार है, कह लीजिए जो सेना है, उनके बीच में संघर्ष का दौर जारी है। उन दोनों के बीच में झड़प होती रहती है। तो वहां से लोग भाग भाग करके भारत आना शुरू कर देते हैं। और जब वो भारत में आते हैं तो जो हमारा डेमोग्राफिक स्वरूप है वो खराब होता है, और साथ ही साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती भी मिलती है। अभी जो मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसमें काफी कुछ माना जा रहा है कि म्यांमार से जो लोग घुसपैठ करके भारत आए थे, उनका भी हाथ है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी देश अपने राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। उस लिहाज से म्यांमार की सीमा पर 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो बाड़ाबंदी की जाएगी, और दूसरी मुक्त आवाजाही की नीति को समाप्त कर दिया गया है।
और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज के विषयों के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।